तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चमक रहा है तेज तुम्हारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तेनालीराम की बुद्धिमानी। चलिए इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। तेनालीराम विजयनगर के राजकुमार कृष्णदेव राय के राज दरबार के एक सदस्य थे। वे अपनी हंसी मजाक की बातों से राज दरबार में राजा सहित सबका मनोरंजन करते थे। वास्तव में तेनालीराम हंसी मजाक के साथ साथ बहुत ही चतुराई और बुद्धिमानी भरी बातें करते थे। जब राजा तेनालीराम की किसी बात से प्रसन्न होते तो उन्हें हीरे मोती आदि बहुमूल्य इनाम देते। इस प्रकार तेनालीराम बहुत धनी हो गए। एक दिन कुछ लोग तेनालीराम के घर में चोरी करने के इरादे से उनके घर के आसपास चक्कर काटने लगे। तेनालीराम की पत्नी ने उनको देख लिया। शाम को जब तेनालीराम घर पहुंचे तो उन्हें पत्नी ने बताया अपनी संपन्नता से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे हैं। आज कुछ लोग हमारे घर के आसपास घूम रहे थे। हो सकता है कि वे चोरी के इरादे से आए हो। फिर तेनालीराम ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं इस समस्या का कोई उपाय सोच लूँगा। क्या सेवक खेतों में पानी दे आए हैं? ये तेनालीराम ने बोला। फिर उनकी पत्नी बोली, नहीं, खेत सूखा पड़ा है। चोर के डर से मैंने सेवकों को खेत पर नहीं भेजा। फिर अगले पेज पर चलते हैं। अगले दिन रात को किसी आवाज़ से तेनालीराम की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजे के पास झांककर झिर्री से झांककर देखा तो 2-3 लोग घर के बाहर आसपास खुसर फुसर करते दिखे। तेनालीराम समझ गए कि वे लोग चोर हैं। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जगाया और उसे उंगली से इशारे से चुप रहने का संकेत दिया। अब तेनालीराम चोर को सुनते हुए उस ऊंचे स्वर में अपनी पत्नी से बोले, अब तुम आराम से सो जाओ। मैंने अपने धन को बचाने का एक उपाय सोच लिया है। फिर तेनालीराम की पत्नी बोली, क्या मुझे नहीं बताओगे कि आपने कौन सा उपाय सोचा है? फिर तेनालीराम बोले, तो सुनो, सुबह तुम बड़ा संदूक खाली कर देना। कल मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेत के कुएं में डाल आऊँगा।
उनकी पत्नी बोली, लेकिन ऐसे तो हमारा सारा धन पानी में डूब जाएगा। फिर तेनालीराम ने कहा, नहीं, नहीं डूबेगा। कुएं में अधिक पानी नहीं है, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। फिर उनकी पत्नी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज चैन की नींद सो सकती हूँ। हाँ, तुम अब सो जाओ और सुबह उठकर संदूक जरूर खाली कर देना। उनकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं कर दूंगी, अब आप भी सो जाओ। चोरों ने जब यह बात सुना तो वे बहुत खुश हो गए। अगले दिन वे तेनालीराम के खेत पर जाकर कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठ गए और तेनालीराम की प्रतीक्षा करने लगे। तेनालीराम एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर उसे सेवक से उठवाकर खेत पर पहुँचे। फिर सेवक बोला, मालिक, इस संदूक का क्या करना है? फिर तेनालीराम ने कहा, इस संदूक को उठाकर इस कुएं में फेंक दो। सेवक ने संदूक को कुएं में फेंक दिया और तेनालीराम की आज्ञा से वापस चला गया। फिर तेनालीराम ने कहा, कुएं महाराज, हमारा धन आपकी सुरक्षा में है, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर तेनालीराम वहां से चले गए। उसके जाते ही चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं की जगह पर चढ़कर धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। वे एक एक बाल्टी पानी खींचते और खेत में डालते जाते। चोर सारी रात यही करते रहे, पर पानी था कि समाप्त ही नहीं हो रहा था। पूरा खेत पानी से भर गया। सुबह होते होते चोर भी थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्हें धन का संदूक नहीं दिखा। वे थक कर वहीं लेट गए और उनकी आँख लग गई। सुबह तेनालीराम अपने खेतों पर पहुँचे तो उन्होंने अपने खेत को पानी से भरा देखा और चोर को सोते हुए पाया। फिर तेनालीराम ने चोरों से कहा, अरे, आप कौन हैं? उठिए, यहाँ जमीन पर क्यों लेट रहे हैं? मैं आपके लिए पेड़ के नीचे बिस्तर लगवा देता हूँ।
तेनालीराम की आवाज़ सुनकर चोर उठकर बहुत तेजी से भाग लिए और पीछे से तेनालीराम उन्हें पुकारते रहा। अरे भले लोग, रुको तो सही, मेरा पूरा खेत सींच दिया है, मेरा धन्यवाद तो ले जाओ। फिर चोरों ने कहा, अब हम नहीं रुकेंगे, अपना धन्यवाद कुएं को देना। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।